ये घटना कोलकाता के शहरी इलाके से दूर बनी एक सुनसान इलाके की है, एक नई बन रही इमारत की, जहां मुझे रात में चौकीदार के रूप में काम करने का मौका मिला था। शुरुआती दिनों में तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे इमारत के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगी और जब भी मैं उन आवाजों का पीछा करता मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घेर रही है। उस इमारत में कुछ तो ऐसा था जो रहस्य बना हुआ था। मुझे इस घटना के बारे में सोचते हुए अब भी अपने शरीर में एक ठंडक महसूस होती है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे चौकीदार की आप बीती सुनेंगे जिन्होंने अपने नाइट शिफ्ट के दौरान कुछ ऐसा देखा था जिसे वो समझा नहीं सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को प्रीतम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2015 की है, जब मैं कोलकाता के बाहरी इलाके में एक ऐसी इमारत का चौकीदार था जिसके निर्माण का काम चल रहा था। ये इमारत शहर से दूर थी, एक शांत इलाके में जहां रात के समय घना सन्नाटा पसर जाता था। उस समय मेरी ड्यूटी रात के 8 बजे से शुरू होती और सुबह 5 बजे जाकर खत्म होती, और मेरी जिम्मेदारी थी कि निर्माण सामग्री की देखभाल करूं और ये सुनिश्चित करूं कि कोई उन्हें चुरा ना ले। दिन में तो इमारत में अक्सर हलचल रहती थी, लेकिन रात के समय सब कुछ जैसे थम जाता था। हालांकि शुरुआत में मुझे वहां कुछ अजीब नहीं लगा, पर वहां मुझे कुछ ही दिन के बाद एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। रात के समय जब मैं इमारत में अपने राउंड करता तो मुझे हर बार कहीं न कहीं धीमी सी आवाज सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। यहाँ तक कि कभी कभार ऐसी आवाजें भी आती जैसे कोई दीवारों पर खटखटा रहा हो। जिसकी अजीब बात ये थी कि उस आवाज का स्रोत कभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता था, यानी कि वो आवाज कहाँ से आ रही है ये पता नहीं चल पाता था। पहले तो मुझे लगा था कि शायद किसी कुत्ते या बिल्ली के वजह से होगा जो उस इमारत में घुसे होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि ये आवाजें कहीं और से आ रही है, जैसे छत से या ऊपरी मंजिलों से। रात के सन्नाटे में ये हल्की सी आवाज जो एकदम चुपके से मेरे कानों तक पहुंचती थी मुझे बेचैन कर देती थी। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जब मैं पलटता तो वहां कुछ नहीं दिखता। इस असमंजस में मेरा दिमाग धीरे धीरे ये सोचने लगा कि क्या मैं थककर मानसिक रूप से विकृत हो रहा हूं या फिर सचमुच कुछ और हो रहा है। उसी बीच एक रात जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, मुझे फिर से अचानक वही आवाज सुनाई दी। ये आवाज सीधे ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई हल्के कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। इसलिए ये सोचकर कि इतने रात गए इस सुनसान इलाके में वो कौन हो सकता है, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। हालांकि ये सोचते हुए मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये कुछ नहीं है, बस मेरी थकान का असर है। लेकिन फिर वो आवाज और तेज हो गई। अब ये मेरे ठीक सिर के ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई ठीक मेरे सामने खड़ा हो। इस एहसास के वजह से मेरे छाती में हलचल होने लगी और पसीने के बूंदे मेरे माथे से टपकने लगे। पर फिर भी मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मुझे यकीन था कि वहां कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसके वजह से ये आवाज आ रही है। लेकिन जैसे मैं ऊपर पहुंचा, मैं हक्का बक्का रह गया। कदमों की वो आवाज अब रुक चुकी थी, पर मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया।
वहां से निकलने का रास्ता भी सिर्फ एक ही था और वहीं से मैं अभी आया था। इसलिए अब ये सोचकर मैं घबराने लगा था कि आखिर वो आवाज कौन कर रहा है, और अगर कोई कर भी रहा है तो आखिर वो कहाँ गया। इसीलिए ये जानने के लिए मैंने हल्की सी आवाज दी, कौन है, कौन है वहां? उस शांत वातावरण को तोड़ते हुए मेरे शब्द उस इमारत में गूंज रहे थे, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पूरी मंजिल की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यह आवाज सिर्फ किसी का ध्यान खींचने के लिए थी या कुछ और। इसीलिए इन सब से परेशान होकर मैंने ये सब अनदेखा किया और वापस अपने जगह पर जाकर बैठ गया। लेकिन अब उस जगह की हर एक चीज मुझे अजनबी लगने लगी थी। कुछ दिनों के बाद वो घटना फिर से हुई, पर इस बार मैंने उस डर को महसूस किया जो पूरी इमारत में फैली हुई थी। वो आवाजें, वो लग तो किसी इंसान की रही थी, लेकिन वहां मेरे अलावा कोई और इंसान नहीं था। वहां कुछ तो ऐसा था जो वो इमारत मुझसे छुपा रही थी। ऐसे ही कई रातों तक काम करते करते मैं इन सबको नजरअंदाज करने लगा। हालांकि मुझे डर तो लगता था, लेकिन ये सोचकर मुझे उससे भी ज्यादा डर लगता था कि कहीं मेरा सामना उससे ना हो जाए जो उस इमारत में हर रात मंडरा रहा था। पर एक रात जिसका डर था वही हुआ। मैं अकेले ही इमारत में था और तभी मुझे हर बार की तरह ऊपर के मंजिल से वही आवाज सुनाई दी, पर इस बार मुझे वहां किसी का झलक भी दिखाई दिया। हालांकि मैंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन उस झलक के बाद मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान है। इसलिए ये देखने के लिए मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा कि आखिर वो कौन है। लेकिन जैसे मैं ऊपर पहुंचा, मैं पूरी तरह से सुन रह गया। मेरे आंखों के सामने वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर होकर। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी ओर घूमा और फिर बिना एक शब्द बोले सीधे मेरे सामने से छत की ओर बढ़ा और वहां से छलांग लगा दी। ये दृश्य देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। कुछ समय के लिए तो मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि किसी ने अभी उस बिल्डिंग से छलांग लगा दी है। पर कुछ देर वैसे सुन खड़े रहने के बाद मुझे एक अजीब सा ख्याल आया, और वो ख्याल ये था कि मुझे किसी के नीचे गिरने की आवाज क्यों नहीं आई। हालांकि मैं ये देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके छत के किनारे गया और वहां से नीचे देखा। और मैंने जो देखा उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि नीचे कोई लाश नहीं था और ना ही गिरने का कोई शोर। वहां पर बस सन्नाटा था। अपने आंखों से ये देखकर और ये सब एहसास करने के बाद मेरी धड़कनें ना सिर्फ तेज हो गई थी, बल्कि मुझे ये यकीन हो गया था कि वो जगह सामान्य नहीं है। हालांकि वहां सिर्फ रात का ड्यूटी होने के वजह से वहां पर मेरा दिन के समय आना जाना नहीं होता था। पर क्या ये किसी और के साथ भी हो रहा है, ये जानने के लिए मैं कुछ दिन थोड़ा जल्दी काम पर जाने लगा। उसी बीच एक दिन मेरी मुलाकात वहां के एक ऐसे मजदूर से हुई जो वहीं का रहने वाला था। हालांकि रात में मैंने जो अनुभव किया था वो उसने नहीं किया था, पर उससे बात करके मुझे ये पता चला कि वो इमारत असल में मजार के ऊपर बनाई गई है। उस इमारत का ये सच जानने के बाद मैं वहां काम नहीं करना चाहता था, पर कोई और विकल्प ना होने की वजह से मुझे तब तक वही काम करना पड़ा जब तक मेरी कंपनी ने मुझे दूसरी जगह नहीं भेज दिया। पर वो कुछ हफ्ते भी मुझे कई सालों के बराबर लगे थे, क्योंकि हर रात मुझे वो आवाज सुनाई देता और कभी कभार मुझे वो सफेद पोशाक वाला आदमी भी दिखाई देता। डर तो बहुत लगता था, पर ऐसे ही कुछ हफ्ते मैंने इसी डर में गुजारे, उस खतरनाक सच्चाई का डर जिसका मैं हिस्सा था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि प्रीतम जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।